हमने अपनी ज़िंदगी में जो करना था किया, आगे जितनी ज़िंदगी बची है कुछ करेंगे। लेकिन आप अभी जिस एज में हैं, ये वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से आपके एक अच्छे नागरिक बनने का रास्ता निकलेगा। आप सभी प्रतिभावान हैं और मैं आपको बधाई देता हूँ अच्छे अंकों को लाने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ एक बधाई और देना चाहता हूँ, वो यह है कि संभवतः यहाँ सीबीएसई के भी छात्र होंगे, राजस्थान बोर्ड के भी छात्र होंगे। आपको गर्व करना चाहिए कि सीबीएसई का स्टैंडर्ड तो डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पे स्टडीज़ करके बनाया जाता है, पाठ्यक्रम उसका, लेकिन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी पूरे देश में बड़ी प्रतिष्ठा है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, बिहार चले जाइए, गुजरात चले जाइए, वहाँ के 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड से जो उत्तीर्ण होते हैं बच्चे, उनकी देश राष्ट्रीय स्तर पे उतनी मान्यता नहीं है जितनी कि राजस्थान के बच्चों की है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बहुत गोपनीयता बरती जाती है और बहुत बहुत टाइट सिस्टम है। कभी भी कोई अयोग्य बच्चा अचानक निकल के बाहर नहीं आ सकता। कि हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि यदि कभी कोई ज़िंदगी में कोई सवाल होता है, चाहे परीक्षा हो या ज़िंदगी की कभी कोई कठिनाई हो, कोई समस्या हो, तो हम उसे फेस करने के लिए आगे आ जाएं। हम देखते हैं कि रास्ते में हम कभी गुजर रहे होते हैं और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें कुछ लोग तो उस एक्सीडेंट को देख के चल देते हैं और कुछ रुक जाते तमाशा देखने के लिए, और उनमें से चंद लोग मदद करने को आगे आ जाते हैं। क्या है ये मनोवृत्ति का सवाल है। हम आगे आएँ, जब भी कोई टास्क आता है हम आगे। मैं अपनी बात जाहिर तौर पे इस शहर में और भी संस्थाएं हैं जो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती हैं और स्वाभाविक रूप से उनमें आप जैसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि अच्छे से अच्छे अंक लाना, अच्छा पढ़ाई करना। और जाहिर तौर पे बिल्कुल ठीक बात है, कहना ही चाहिए। लेकिन मेरा ये प्रयास रहता है कि जो सामान्यतः हो रहा है उससे हट के कुछ कहूँ। और इसलिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने आपस में बच्चों ने सुना होगा, हो सकता है आपने अपने लिए भी सुना हो कि जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं या जिनका चश्मा लग जाता है पढ़ने से, उनको लोग पढ़ेसरी कहते हैं। पढ़ेसरी है भैया तो, या कि साहब ये किताबी कीड़ा है, सारे दिन किताब में ही घुसा रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर है। अच्छी बात है, पढ़ाई पर ध्यान एकाग्रचित होना ही चाहिए, तभी परिणाम आएगा। लेकिन यदि हम किताबी कीड़े बन जाएंगे तो मेरा तो यह मानना है कि हम कितने भी ऊंचे पद पे पहुंच जाएं, लेकिन जीवन में हम सफल नहीं हो सकते। जीवन की कठिनाइयों से मुकाबला करने में हम सफल नहीं हो पाएंगे। असल में क्या है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, हमारे यहाँ जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, वो सिर्फ किताबी ज्ञान है। बेशक उसमें महापुरुषों की जीवनियों के बारे में भी जानकारी देते हैं, संस्कृति के बारे में भी जानकारी देते हैं, लेकिन जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको पढ़ के अपनी स्मृति में बिठा के और वहाँ जब परीक्षा में बैठते हैं तो हम उसको उनका जवाब देना है। माने हमारी परीक्षा किस बात की हो रही है? स्मृति की। परीक्षा किस बात की हो रही है? हमारी मेमोरी की, कि हमारा दिमाग कितना तेज है कि किसी बात को अपने दिमाग में संग्रह कर सकता है और जब जरूरत पड़े तो उसका जवाब दे सकता है। ये मात्र ये परीक्षा है।
आज की इस शिक्षा प्रणाली में हमको अपनी संस्कृति के बारे में, संस्कारों के बारे में, जो व्यवहारिक जीवन है उसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं मिल पा रही। और इसलिए ज़रूरी है कि पढ़ाई करने के साथ साथ हम लोग अन्य जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उस पर भी ध्यान दें। मैं तो कहता हूँ कि अब आपकी उम्र हो गई है इस दुनिया को समझने की, आपको अखबार पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन टीवी पे न्यूज़ देखनी चाहिए, क्या हो रहा है शहर में, क्या हो रहा है, क्या घटना हो रही है, गवर्नमेंट क्या स्कीम लेके आ रही है, विकास कैसे हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उसके प्रति हमें अवेयर होना चाहिए। क्योंकि ये किताबी ज्ञान जो है ये जिंदगी में काम नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे आप में से कोई आदमी कलेक्टर बन जाता है, एसपी बन जाता है, उसको दुनिया का पता ही नहीं है। 18 घंटे वो उसने अपने आईएएस की, आईपीएस की तैयारी करी, दुनिया का पता नहीं, माता पिता उसकी सेवा कर रहे हैं और व्यवहारिक जीवन कैसा है उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। कल जब वो कलेक्टर एसपी बन जाएगा तो व्यवहारिक धरातल पर जब उसे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो क्या ये किताबी ज्ञान काम आएगा? नहीं, उसे ज्ञान काम आएगा व्यवहारिक जीवन का। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। एक व्यक्ति तैरने के बारे में पीएचडी करता है, कैसे तैरना, कैसे हाथ चलाना, कैसे पांवों को पीछे से ऊपर नीचे करना, तैरना किस तरह से, उस पर पीएचडी करता है, माने मास्टर, मतलब तैरने के बारे में जितना ज्ञान होना चाहिए वो उसके पास है। लेकिन यदि उसे किसी नदी के किनारे, किसी तालाब के किनारे अचानक धक्का दे दिया जाए तो क्या होगा? तैर जाएगा? नहीं तैर पाएगा, क्योंकि उसे व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। उसे ये तो पता है कि इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी फिजिक्स क्या है, कैसे तैरा जाता है, क्यों तैरते हैं, उसके बारे में जानकारी है, तैरना नहीं आता है। लेकिन एक गांव का गंवार जिसने कभी सीखा ही नहीं तैरने की साइंस क्या होती है, उसे सिर्फ तैरना आता है, आप उसे धक्का दे दीजिए वो आराम से तैर जाएगा। देखिए आप व्यावहारिक जीवन में और जो किताबी हमारा जो आदर्श जीवन है उसमें कितना फर्क है, और ये जरूरी क्यों है मैं आपको बताऊं। ये ठीक है कि हमें किताबी ज्ञान है, हमें और भी बहुत सारा ज्ञान है और हम अपने सही सच्चे मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन दुनिया किस मार्ग पे चल रही है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो आपको निश्चित रूप से कठिनाई आएगी, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है कि दुनिया में कितनी तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे आप एक व्हीकल चला रहे हैं, एक्टिवा चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप बड़े नियम से, कायदे से, ट्रैफिक के सारे नियमों का पालन करते हुए और बड़े सुरक्षित चल रहे हैं। आपको विश्वास है भाई मैं तो बिल्कुल सही चल रहा हूँ, तो इसीलिए एक्सीडेंट होने का तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन जो सामने से आ रहा है वो जरूरी तो नहीं है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन कर रहा हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा? आप बहुत सावधानी से ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए अपना व्हीकल चला रहे हैं, उसके बावजूद एक्सीडेंट हो जाएगा। उस एक्सीडेंट का आप रोक नहीं पाएंगे। माने हमें ट्रैफिक के नियमों का तो पालन करना ही है, साथ ही हमें इर्द गिर्द भी देखना है कि जो सामने आ रहा है वो ट्रैफिक के नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं तो सीधा आपके आके गाड़ी बिठा देगा वो। आप समझ रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ और उसमें कितना फ़र्क है। तो मेरा निवेदन है कि आप सिर्फ किताबी कीड़ा न रहें और जीवन के जो दूसरे बहुत से मूल्य हैं उनकी महत्ता को भी समझें। हमारे बीच दुनिया के, मैं समझता हूँ, सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन आरएसएस के अजमेर के जो प्रमुख हैं सुनील दत्त जी जैन मौजूद हैं। उनका उद्बोधन होगा तो आपको पता लगेगा
कि संस्कृति, देश प्रेम, देशभक्ति के बारे में वो अपनी बात रखेंगे। मैं उतनी बड़ी बात तो नहीं कह पाऊँगा। मैं कुछ टिप्स आपके लिए लेके आया हूँ। मैं आपकी तरह स्टूडेंट हूँ बेसिकली। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, मैं अब भी सीखता हूँ रोज़ाना, और किसी से भी जहाँ से मुझे मिले कुछ सीखने को, मैं सीखने को तैयार हूँ। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो पशु हो, मुझे यदि सीखने को मिल रहा है तो मैं प्रतिदिन सीखने को तैयार हूँ। इसलिए मैं आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी थोड़ा तैयारी करके आया। आप जाते हो ना एग्ज़ाम में देने के लिए, नोट्स बना के जाते हो, नोट्स बनाते हो, मैं भी थोड़े नोट्स बना के आया हूँ। तो उन नोट्स में से मैं कुछ देख के आपसे कुछ छोटी छोटी बातें शेयर करूँगा, बहुत लंबा प्रवचन नहीं दूंगा। एक और उदाहरण मेरे ख्याल में है, वो उसी लगभग उसी के करीब करीब है। एक वैज्ञानिक थे, मुझे उनका नाम स्मरण में नहीं आ रहा था। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े। उनके 2 बिल्लियाँ थी, एक छोटी और एक बड़ी। तो उन्होंने अपने खाती से कहा, क्या ऐसा कर, इन बिल्लियों को जब अंदर ले जाता हूँ, इनके उसमें पिंजरे में जाती हैं, तो एक बड़ी वाली के लिए एक बड़ा छेद काट दे, निकाल दे, और छोटी वाली के लिए छोटा छेद। अब कारपेंटर जो है वो तो निपट गंवार गांव का, उसको क्या पता साइंस क्या होती है, वो तो पढ़ा ही नहीं। आप देखिए, वो एक अदना सा कारपेंटर उन वैज्ञानिक महोदय से कहता है कि सर मैं एक ही बड़ा छेद निकाल दूं, बड़ी भी उसमें से निकल जाएगी, छोटी भी निकल जाएगी। आप देखिए बुद्धि का कमाल। एक वैज्ञानिक जो 24 में से 18 घंटे अध्ययन करता है, खोज करता है, बड़े बड़े नियम बनाता है साइंस के, लेकिन एक मैं छोटी सी बात उसको समझ में नहीं आई। और वो किसको आ रही है? जो व्यावहारिक जीवन में काम कर रहा है। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं, पढ़ते पढ़ते अंतर्मुखी मत हो जाना। अमूमन होता क्या है कि हम जब अध्ययन करते हैं एकाग्रचित होके, तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो अंतर्मुखी बन जाता है। अंतर्मुखी माने, जैसे अभी मैंने आपसे कहा, एक टास्क के तहत कृपया 2-3 बच्चे आगे आए। यदि आप में से एक भी बच्चा बहिर्मुखी होता ना, माना जिसका व्यक्तित्व बाहर की तरफ भी निखर के आया हुआ है, वो तुरंत उठ के आ जाता। क्योंकि उसको बाहरी दुनिया को कैसे फेस करना, ये बाहिर्मुखी व्यक्तित्व का कमाल होता है। तो अपने व्यक्तित्व को निखारना, पढ़ना, अच्छे अंक लाना, लेकिन साथ ही अपने व्यक्तित्व को भी निखारना बहुत काम आता है जिंदगी में। कल मैं एक मित्र से राय ले रहा था। मैंने कहा कल 10वीं स्टैंडर्ड के बच्चों से बातचीत करनी है, क्या बताना चाहिए, क्या उनको कहना चाहिए। उन्होंने कहा देखो आप बहुत सारी बातें बताएंगे, उनको कहेंगे अच्छा पढ़िए, ये करिए, वो करिए। उनसे एक बात कहना मेरी तरफ से कि सदैव मुस्कुराते रहें, बस इतना। आपको मालूम है इस मुस्कुराहट का कितना बड़ा कमाल है, आपको स्वयं को लाभ है। कैसे? आप जब मुस्कुराते हैं ना, तो आपके जो चेहरे की जो मांसपेशियां हैं, उनसे आपका जो तंत्रिका तंत्र से जो मस्तिष्क में जो सूचनाएं जाती हैं, तो आपके बुद्धि में, मन में खुशी पैदा होती है। मुस्कुराने से आपका मन स्वस्थ होता है। दूसरा, आप मुस्कुराते हैं ना, तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। हम कभी भी किसी रोते हुए चेहरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, हंसमुख उसे देखना पसंद करेंगे। आप कभी ट्रेन में सफ़र करिए, एक व्यक्ति है जो अपने आप में तल्लीन है,
किसी से कोई लेना देना नहीं, और चेहरा ऐसा लटका के बैठा हुआ है, आपका उससे परिचय नहीं है। एक और व्यक्ति है, मुस्कुरा रहा है, किताब पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, इधर उधर देख रहा है, मुस्कुरा रहा है। परिचय आपका उससे भी नहीं है, लेकिन आपको अच्छा कौन सा लग रहा है? निश्चित रूप से आपको जो मुस्कुराने वाला चेहरा है अच्छा लगेगा। तो आप भी मुस्कुराइए। मुस्कुराहट की बड़ी कीमत है। और मुस्कुराहट क्या है? ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व का एक अंग है, ये प्रोजेक्शन है, हमारे व्यक्तित्व का प्रोजेक्शन है। आपको पता है, जो ये मालियाँ बैठती हैं सड़क किनारे या ठेलों पे, जो माली सामान बेचते हैं, एक कहावत है यहाँ राजस्थान में, शायद हिंदी में भी हो, कि बोलने वाले के तो बेर भी बिक जाते हैं और नहीं बोलने वाले के सेब भी नहीं बिकता, तरबूज भी नहीं बिकता उसका। क्या कारण है? कारण ये है कि ये दुनिया इस तरह की है कि आपको अपने आप को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। आपके अंदर क्या क्वालिटी है आपके माथे पे लिखी भी नहीं है। आप बहुत विद्वान हैं, मौन हैं, आपकी विद्वता का किसी को पता नहीं चलेगा। आप विद्वान हैं तो आपको उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट करेंगे तभी दुनिया को पता लगेगा, उसका लाभ भी होगा। और आपकी जीवन की सार्थकता किसमें है? कि आप कुछ दें समाज को, अपने नहीं जिए, दूसरे को भी दें। जैसे अभी चंदानी जी ने कहा, हर फंक्शन में मैंने इनको देखा और बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि इनका दर्द जो है अजमेर के प्रति, अपने समाज के प्रति, देश के प्रति कितना है। ये हर बार बच्चों को एक ही बात कहते हैं, बेटा ये जो ऋण है ना इस धरती का, इस आबो हवा का जिसमें हम जी रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन स्वस्थ हैं, उसका ऋण है हमारे पे, वो हमें चुकाना है। ख्याल रखना, जब भी कभी बड़ा आदमी बन जाओ तो करना अपने पद के अनुरूप जो आपको काम करना है वो करना, लेकिन साथ ये भी ख्याल रखना कि इस अजमेर शहर का, इस धरती का हमारे पे कर्ज है। आज ये संस्था आपको सम्मानित कर रही है। ये संस्था क्या है? ये अजमेर का प्रतिनिधित्व कर रही है, अजमेर के नागरिकों का प्रतिनिधित्व कर रही है, आपका सम्मान कर रही है, आपका उत्साह बढ़ा रही है। ये ऋण है, इसको चुकाना। तो जब भी किसी बड़े पद पे पहुँचें, अजमेर के हित में जो आपसे बन पड़े वो जरूर करना। एक बात और, शायद आपको तो खैर जानकारी में होगा भी, लेकिन फिर भी मैं जोर देके कहना चाह रहा हूँ कि आज का ज़माना जो है वो कंप्यूटर का युग है। आप जिस भी आगे जाके जो भी सब्जेक्ट लें, लेकिन कंप्यूटर के बारे में जानकारी जरूर रखना। आज कंप्यूटर के बिना कुछ भी नहीं रह गया है। एक मामूली सी रिसेप्शन की नौकरी भी आपको पानी है ना, किसी शोरूम पे, किसी रेस्टोरेंट में, आपसे सबसे पहले पूछेंगे आपको कंप्यूटर आता है क्या, टाइप करना आता है क्या? बिना कंप्यूटर की ये स्थिति हो गई है। कंप्यूटर के बारे में जानकारी जरूर रखना। और कंप्यूटर मालूम है क्या चीज़ है? कंप्यूटर वो एक खिड़की है, वो एक मार्ग है जहाँ से इस पूरी दुनिया में जो ज्ञान है वहाँ तक पहुँचने का मार्ग खोलता है। एक ज़माना था जब किसी बड़े विद्वान की कोई पुस्तक पढ़नी है तो किसी बड़ी लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, खरीदनी पड़ती थी। आज ऐसा नहीं है। आज दुनिया के सारे वैज्ञानिक, सारे के सारे दार्शनिक, सारे के सारे विद्वान और उनकी जितनी भी पुस्तकें हैं, जितने भी कवि हैं, उनकी पुस्तकें हैं, सब की सब इंटरनेट पे मौजूद है। माने दुनिया का सारा ज्ञान इंटरनेट पे पड़ा है, आपके लिए खुला पड़ा है, उसका उपयोग करिए। तो मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि आप कंप्यूटर की जानकारी जरूर रखना। हालांकि आप अभी जो अपने हाथ में मोबाइल काम में ले रहे हैं वो भी एक कंप्यूटर की तरह का ही एक छोटा डिवाइस है। उसमें एप्लीकेशंस कंप्यूटर की तरह ही हैं, लेकिन पर्टिकुलरली कंप्यूटर को, इंटरनेट को जानना वो हमारे लिए बहुत काम में आएगा।